हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जस्ट क्वाइट अमेजिंग। अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर यू हैव दी ट्राइंगल्स। एक तो हमारे सामने ट्राइंगल्स है, ऑल्सो हमें गिवन ये है दैट AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD। हमें ना दो रेशियोज इक्वल दे रखी हैं और साथ ही साथ हमें एक छोटा सा हिंट दे रखा है दैट योर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। निकालना क्या है? निकालना ये है कि मेरा ये जो सबसे छोटा वाला ट्राइंगल हमें दिख रहा है, यानी कि दिस ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक हमारे पास ये वाला छोटा ट्राइंगल हो गया, और अगर मैं एज अ होल ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ AC और D, है ना, ये वाले एक ट्राइंगल को और साथ ही साथ इस वाले ट्राइंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो, ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों को सामने परोस के दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक हिंट आपको दी गई है जिसके थ्रू अगर आप एक रीजन ढूंढ डालते हैं तो आपका ये चुटकियों में हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। बट देखो पहले कि करना कैसे है। देखो, हमें रेशियोज इक्वल दे रखे हैं। रेशियोज को ध्यान देते हैं कि रेशियोज कौन से इक्वल है। AD अपॉन AE, तो AD यानी कि अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, CAD वाले, मैं ना लिख देती हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल CAD, एक हम CAD ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं BAE, ठीक है। अब देखो, CAD अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे गिवन है योर AD, यानी कि जो बड़े वाला साइड है ये AE के प्रोपोर्शनेट है, ये हमें गिवन है। तो हमें बड़े वाले ट्राइंगल का एक साइड मिल गया और छोटे वाले ट्राइंगल का भी एक साइड मिल गया। काफ़ी अच्छी बात है, एक हमारा रेशियो क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको दे रखा है दैट इट इज़ इक्वल टू AC, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस वाला जो साइड हमें दिख रहा है, ऑल्दो वो हाइपोटेनस नहीं है, बट ये वाला साइड जो हमें दिख रहा है अपॉन BD। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, दिक्कत आ रही है कि हमें BD के इक्वल उसको दे दिया, जबकि हमें चाहिए क्या था? अगर मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना चाहती हूँ तो मेरे को ये चाहिए था कि ये बड़े वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शनेट होते इसके और इसके। मानते हो बात कि नहीं मानते हो? है ना। मुझे अगर ये वाला कुछ रिलेशन मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। तो क्या मैं ये रिलेशन डेवलप कर सकती हूँ? 101% कर सकती हूँ। पता है कैसे? आपको देखो क्या गिवन है, हमें गिवन ये है दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं उसी पे काम करती हूँ। हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब आप ये देखो कि अगर मैं ट्राइंगल में बात करती हूँ, कौन सा ट्राइंगल में एंगल 1, देखो ऐसे करते हैं। इन छोटा ट्राइंगल AB एंड D, मैंने एक ट्राइंगल लिया ABD, ठीक है। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आपको गिवन है, राइट। अगर हमारे किसी भी एक ट्राइंगल में दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उससे हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सी है? BD, है ना। देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू एंगल 2 के ऑपोजिट है AB। तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब हमें ये तो मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी BD है ना, ये किसके बराबर है? AB के बराबर है। और यही तो मुझे रिक्वायरमेंट थी। मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही समझा दिया था कि देखो मेरे पास रेशियो में एक कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है? मुझे ये रेशियो बड़ा अच्छा दिया गया है कि AD अपॉन AE इक्वल है AC अपॉन ये वाला रेशियो मुझे चाहिए था, AB वाला रेशियो मुझे चाहिए था, और अब वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। देयरफॉर यहाँ से मैं क्या करूँगी? देयरफॉर ये जो हमें गिवन है AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AB, यहाँ पर हमने BD की जगह पे क्या कर दिया है? AE कर दिया है, सिंस प्रूव्ड बिलो, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे? प्रूव्ड बिलो, क्योंकि अभी हमने AB को किसके बराबर दिखाया है? BD के बराबर दिखाया है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि मैंने दो रेशियोज दिखा दिए। तो एक दो ट्राइंगल्स को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना होता है तो या तो हमें सारे साइड्स के रेशियोज मिल गए, बट मुझे यहाँ पे दो साइड्स के रेशियो मिले और एक मुझे एंगल मिला हुआ है। कौन सा एंगल? अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को लेके सबसे पहले कंसीडर करती हूँ तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAE, ठीक है ना।
क्यों हम कह सकते हैं? बिकॉज ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है? कॉमन है। क्लियर हो गई बात? तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड। ठीक है ना? आपको एक तो साइड्स मिल गई ये वाली, एक हमें एंगल मिल गया, एक हमें नीचे वाली साइड्स मिल गई है। बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारे जो गिवन ट्राइंगल्स हैं कौन कौन से? एक हो गया हमारा, सबसे पहले लिखते हैं अच्छा यहाँ पर CAD लिखा है ना, ठीक है चलो, CAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAE। क्लियर हो गया है ना भाई? अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ यही बात। एक पहले भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बोला है, 2 मार्क्स के जो आपका पूरा सेक्शन है, जो B सेक्शन है, इसमें ना क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चंस हल्के से ट्रिकी हैं। सिर्फ मतलब आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा ना पेपर करते समय, वहाँ पर आप इन्हें 101% कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। दे आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सिर्फ हमें देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। दैट इज वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है ना? वो आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल एवरीवन। बाय बाय।